मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 16 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को सीख लेते हैं तो फिर आप लोगों के लिए इस पारा की तिलावत करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल कहफ है और इसकी आयत नंबर 88 है। यहाँ पर आप लोग ये छोटा नून देख रहे हैं। इस नून के बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, तो यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका सीखेंगे। वअम्मा मन आमना, वअम्मा मन आमना वअमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, ये भी इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। ये सूरत मरियम है और इसकी आयत नंबर 4 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु, वाव शीन ज़बर वश, ता ज़बर ता, वश्त आइन ज़बर आ, वश्तअ, लाम रा ज़बर लर, रा हमज़ा ज़बर र, वश्तअल अर्रअसु शैबन, शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सूरह मरियम है और इसकी आयत नंबर 7, 8 और 9 है। यहाँ जब हमने वक़फ़ करना है इन आयात के मुकम्मल होने पर, तो वक़फ़ जो है वो एक जैसा ही होगा। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वक़फ़ की सूरत में या मुशद्दद है, लेकिन यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में या पर एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिकदार खींच कर अदा करना है। और इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग या मुशद्दद देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वक़फ़ की सूरत में या पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिकदार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमज़ा है और इसके ऊपर भी 2 ज़बर है। यहाँ पर भी 2 ज़बर थी और इसके बाद यहाँ पर भी 2 ज़बर थी, लेकिन यहाँ जो हरूफ हैं ये मुशद्दद हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग हरफ देख रहे हैं, ये हरफ हमज़ा है और इसके ऊपर भी 2 ज़बर हैं। तो यहाँ पर भी हमने वक़फ़ की सूरत में हमज़ा पर एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिकदार खींच कर अदा करना है। तो यहाँ पर आप लोग तलावत को समात फरमाएं। मिन क़ब्लु समिय्या, ये है वक़फ़ का तरीका। मिन क़ब्लु समिय्या वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या, वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या। यहाँ पर वक़फ़ का तरीका और इसके बाद यहाँ पर हमने वक़फ़ इस तरह से करना है। वलम तकु शैआ, वलम तकु शैआ। अब यहाँ पर आप लोग ये नून देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ये भी सूरत मरियम है और इसकी आयत नंबर 61 है। यहाँ पर आप लोग 2 नून देख रहे हैं, एक बड़ा नून है और एक है छोटा नून। जो छोटा नून है इसको हम नूने कुतनी कहते हैं और इसको हम यहाँ पर अदा करेंगे। पहले नून को अपनी हरकत यानी ज़ेर के साथ अदा करेंगे और दूसरे नून को हमने लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करना है। जन्नति अदनिनिल्लती, जन्नति अदनिनिल्लती वअदर्रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, मअतिया।
جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس پارہ کا مشکل ترین لفظ ہے، یہ سورۃ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 68 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کر دیتے ہیں جاسیہ، یعنی جیم کے اوپر زبر کو ادا کر دیتے ہیں، تو یہاں جیم کے نیچے زیر ہے تو زیر کو ہی ادا کریں گے، جہنم جثیا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ مریم اور اس کی آیت نمبر 83 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی تھوڑے مشکل ہیں، ان کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 31 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں جو آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں الف خالی ہے اور شین جو ہے یہ ساکن ہے۔ اب یہاں پر ہم نے الف خالی کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے اس بارے میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، تو مکمل توجہ کے ساتھ آپ لوگ اس لفظ کو بھی سیکھیں گے۔ اس پر ایک مکمل ویڈیو کے الف خالی پر کون سی حرکت لگائی جاتی ہے اس چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ اس بارے میں جان سکیں کہ الف خالی جب بھی کہیں پر آ جائے اور اگر ہم نے اس پر حرکت لگانی ہو تو کون سی حرکت لگائیں گے۔ یہاں پر ہم اس الف خالی کے اوپر پیش لگائیں گے اور اس کو شین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، اشدد به ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔